हेलो गाइस, माय नेम इज़ अहमद सर। जस्ट अभी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था पाइथन बेसिक टू एडवांस। आज हम उसकी एक लाइब्रेरी कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथन नमपाई। अब नमपाई में सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द नमपाई। तो डेफिनेशन क्या है नमपाई की, आप डेफिनेशन खुद से कवर कर सकते हैं और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें। और डेफिनेशन देखिए, टाइम कम है तो उसको देखते हुए आप डेफिनेशन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे। हम सीधा आ जाते हैं कोडिंग पर। और कोडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका जो नंपाई का जो एरे है वो कैसे क्रिएट किया जाता है और एरे क्या होते हैं। ये आपको पिछली वीडियो में हम पाइथन की ये सब आप पढ़ चुके हैं। तो एरे आपको पता है, व्हाट इज द एरे। अब बात करते हैं कि क्रिएटिंग द नंपाई एरे। तो नंपाई का एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं, सीधा कोडिंग पे आ जाते हैं। तो कोडिंग में सबसे पहले हमें एरे नंपाई पर जो भी वर्क करना होगा, तो सबसे पहले नंपाई को हमें इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट करने के लिए जस्ट हमें कोड लिखना होता है, इंपोर्ट नंपाई एज ए एनपी। अब हमने नंपाई कर लिया क्रिएट। उसके बाद अब मुझे अपना एरे क्रिएट करना है। तो मैं एरे क्रिएट करूंगा। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया ए, और वेरिएबल लेने के बाद मुझे लिखना होगा एनपी। हम लिखते हैं एनपी एरे और जस्ट ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद लिस्ट वाली ब्रैकेट। और लिस्ट क्या है, टपल क्या है, ये अगर नहीं जानते हैं तो आपको देखना पड़ेगा पिछली वीडियो जो पाइथन की हमने बेसिक से एडवांस कवर की है। फिर मैंने इसके अंदर स्ट्रिंग 1, 2 एंड 3। अब स्ट्रिंग जो नंबर है ना, पाइथन की लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में हम उसको स्ट्रिंग कहते हैं नंबरों को। वैसे ही जो टेक्स्ट है उसको हम टपल कहते हैं। ये सब हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अब मैंने नंबर दिए और प्रिंट फंक्शन को कॉल किया, और प्रिंट फंक्शन प्रिंट ए। अब जैसे ही मैं हम प्रिंट ए करते हैं तो हमारा पहला नंपाई एरे बन जाता है। दिस इज द फर्स्ट नंपाई एरे। ये हमारा 1 2 3 ऐसा दिखता है। 1D, इसको हम 1D एरे कह सकते हैं। तो हमारा 1D एरे ऐसा दिखता है, 1 2 3। अब इस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन कैसे वर्क हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशन हम इस पर चलाएंगे, है नहीं। तो पहले हम सीख रहे हैं एरे, 1D एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, उस पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। अब हमने 1D एरे क्रिएट किया। अब हम बात करते हैं 2D एरे। यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे तो हेडिंग डला हुआ है 2D एंड 3D एरे। तो हम बात करते हैं 2D एरे कैसे क्रिएट किया जाता है। अब 2D एरे के लिए हमने फिर से एक वेरिएबल लिया बी, और वेरिएबल लेने के बाद फिर से वही हम लिखेंगे। यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट किया, और फिर से वही जो अभी हमने पढ़ा था फिर से हम वही करते हैं, छोटा ब्रैकेट, और उसके बाद हमें ब्रैकेट देना होगा लिस्ट वाला। अब मैंने लिस्ट वाला पहला ब्रैकेट दिया और उसके अंदर अपने कुछ मैंने स्ट्रिंग लिए 1 2 3, एंड आफ्टर दैट we will create some more string, means 4, 5, 6। और अब मैं जैसे ही प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूं, प्रिंट बी, तो प्रिंट बी को कॉल किया तो दिस इज द 2D एरे। हमारा 2D एरे कैसे दिखता है, इस फॉर्म में, दिस इज द 2D एरे। अब इन पर अलग अलग ऑपरेशन हम चलाएंगे, कैसे अभी देखेंगे। दिस इज द 2D एरे। अब
बात करते हैं 3D एरे की। तो 3D एरे कैसे दिखेगा उस पर देख लेते हैं। और यहाँ से मैं एक सेल और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से हम सेल ऐड करेंगे। अब हम अपना 3D एरे बनाएंगे। तो 3D एरे एक वेरिएबल लिया सी। अब 3D एरे कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो 3D एरे फिर से वही हम बनाएंगे, एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद वही हमने ब्रैकेट लेना स्टार्ट किया। कौन कौन सा देखिए, एक पहले हमने अपना लिस्ट वाला ब्रैकेट, और लिस्ट वाले ब्रैकेट के बाद 1 2 3 एंड कोमा, नेक्स्ट 3,4 3,4 एंड we will create next 5,6 and 5,6 comma and 7,8. This is the 7,8. और इसको जैसे ही मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूं, अब मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे तो प्रिंट सी, तो प्रिंट सी में देखिए कुछ एरर आएगा। अब एरर यहाँ से हमें एरर समझना है। अब वो एरर हमसे क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए एरर को हम कैसे देखते हैं, डज नॉट मैच ओपनिंग। अब हम देखेंगे तो वो कह रहा है कि आपने कहीं कोमा मिसिंग किया है। तो अब हम कोमा देखेंगे कि हमने कोमा कहाँ मिस किया है। तो हम क्या करते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, मैंने पहले से एक रेडीमेड बनाया हुआ था, तो अभी टाइम कम है तो मैं यहाँ से एक रेडीमेड हमारा उठा लेता हूँ। और रेडीमेड एक मैंने 3D पहले से बनाया हुआ है, तो मैं एक रेडीमेड यहाँ से उठा लेता हूँ। तो देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आ जाते हैं अपने एक रेडीमेड 3D एरे पे, यहाँ से कॉपी किया, और बस ये दिखाना था अभी आपको कि हमारा दिखता कैसा है। अब अगर मैं प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये हमारा 3D एरे दिखता है। दिस इज द 3D एरे, 1 डायमेंशन ऊपर सेकंड, एंड दिस इज द 3D एरे। ऐसी 4D 5D आप चाहे जितने एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका डाटा टाइप पता करना है, डाटा टाइप आपने स्ट्रिंग फ्लोट एंड ये सब पढ़ा था, स्ट्रिंग फ्लोट और टेक्स्ट इंटीजर्स ये हम पढ़ा था। तो अगर मुझे इसका डाटा टाइप चेंज करना है किसी भी एरे का, तो मैं लिखूंगा np.array एंड आफ्टर दैट 1, 2, 3, 3। एंड अब मैं डी टाइप फंक्शन को कॉल कर दूंगा। मैं लिखूंगा, मेरा कोड रहेगा डी टाइप एंड डी टाइप इजकल टू, अब मैं इसको फ्लोट क्या है ये हमने देखा था। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ तो आप देखेंगे दिस इज द एरे, फ्लोट एरे, दिस इज द फ्लोट एरे। एंड मैंने इसका जो है ना चेंज किया है। अब यहाँ से एक फंक्शन होता है नंपाई में np.arrange। अब अरेंज np.arrange क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो np.arrange को देखते हैं क्या है। ये एक रेंज में, एक लिमिट में हमें एरे क्रिएट करके देता है। तो हम जब एक लिमिट में या एक रेंज में कोई एरे क्रिएट करते हैं तब मेरा कोड क्या रहता है देखिए। तो np.arrange फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, arrange, और arrange फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं जस्ट यहां पर 1 से लेकर 11 तक और 2 2 के शेप में एरे अरेंज करके दो।
अब मैं जैसे इसको कॉल करूंगा तो देखेंगे आप यहाँ पर, अब देखिए 1 टू लेकर 11 का मतलब है मैंने 2 का जंप लिया है एरे क्रिएट करने के लिए। 1 से लेकर 11 तक क्रिएट करो और 2 का जंप लेको। तो जब एरे देखेंगे ना, अरेंज फंक्शन ने देखिए कितना स्मूथली एक एरे क्रिएट कर दिया 2 का जंप लेके। यहाँ से मैंने 2 का जंप लिया है, कोमा 2, 1 से लेकर आप 11 तक एक एरे क्रिएट करके दो और कितना 2 का जंप लेके। तो मैंने कोड लिखा np.arrange, और np.arrange में मैंने क्या किया 1,11 और जंप कितने का चाहिए 2 का, तो मैंने यहाँ पे 2 पास कर दिया। तो देखिए ये बन गया मेरा एरे। और एरे कैसे बना है 1,3,5,7,9। देखिए 2 का जंप लेकर एक नया एरे क्रिएट हो गया है। अब एक फंक्शन होता है नंपाई में रीसेप। अभी क्या है ना, हम दोस्ती कर रहे हैं नंपाई के साथ, उसके फंक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अरेंज फंक्शन हो गया, रीसेप फंक्शन हो गया, या नहीं। तो ये हम अभी इसके साथ एक फ्रेंडशिप कर रहे हैं और उसके बाद इन पर हम अलग अलग तरीके से ऑपरेशन अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रीसेप में। अब देखिए आप अरेंज फंक्शन से किसी भी शेप में को अपना एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे np.arrange फंक्शन, मैं फिर से इसको कॉल करूंगा, मैं लिखूंगा एरे, और अब मैं वो कह रहा हूं कि मुझे 16 आइटम का एक एरे बना कर दो और शेप क्या होना चाहिए उसका तो अगर मुझे शेप उसका बताना है तो मैं कॉल करूंगा रीशेप को, और रीशेप को कॉल करने के बाद यहां से मैं कह रहा हूं कि आप मुझे 2, 2, इस डायमेंशन में, 2 एरे बना के दो। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि अच्छा एरर आया है, कैन नॉट रिसीव एरे ऑफ साइज 16 इंटू, एक 2 रह गया। यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये तुरंत बता देता है कि आपने रीशेप सही नहीं भेजा, तो इसने हमें बता दिया कि शेप अपना सही करो। तो जैसे ही मैंने शेप सही किया, अब देखिए हमें इसने 2 ने बना दिया कि आप ऐसे 2 की शेप में हम देखेंगे। देखिए कितने एरे बन गए हैं, ये 2 की शेप में एक एरे बना है, और ये 2 की शेप में एक एरे बना है, एक एरे 2 की शेप में ये बना है, एंड एक एरे 2 की शेप में ये बना है। तो देखिए कितनी स्मूथली तरीके से हमने अरेंज फंक्शन को कॉल कर कर अपने अलग अलग तरीके के एरे क्रिएट किए हैं। इन पर अभी हम अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया फंक्शन। एक होता है इसमें np1 एंड np0। अगर मुझे अब np1 क्या कहता है बेटा, अगर मुझे अपने एरे में सारे 1 चाहिए, अपने एरे में सारे 1 चाहिए, तो मैं np1 को कॉल कर दूंगा। np1 को कॉल किया, और np1 को कॉल करने के बाद मुझे डबल ब्रैकेट के अंदर कितने कितने के शेप में चाहिए 3,4 इस शेप में चाहिए। 3, शेप का मतलब है यहाँ पर आप देखेंगे मुझे 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो np.1 को कॉल करने के बाद सारे मुझे 1 की फॉर्म में, मुझे जितने भी हैं सब एरे, जितने भी आइटम है वो 1 की फॉर्म में बन रहे हैं। अगर मैं 0 को कॉल करता हूं, मैं यहां से सेल ऐड कर लेता हूं, और अगर मैं np.0 को कॉल करता हूं यहां से, देखिए अगर मैं लिखूं np.0, तो अब ये सारे मुझे जितने भी मेरे आइटम होंगे वो सब, अब मैंने लिखा np.0, और np.0 में मुझे कितनी शेप में चाहिए वही ले लेते हैं 3,4 इस शेप में। और मैंने इसको जब रन किया तो रन करने के बाद सारे 0 आ गए। इसका मतलब है 3,4 का मतलब है मुझे 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए। तो यहां पे देखेंगे 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। अब यहां तक हमने पढ़ा, हम नंपाई को बता रहे थे हमें क्या चाहिए। एक फंक्शन आता है, आप यहां पर हेडिंग देखेंगे रैंडम, मतलब अब रैंडम जनरेट करके नंपाई अगर हमें आइटम क्रिएट करके रैंडमली देगा, रैंडमली क्रिएट करके देगा कोई भी आइटम को। कैसे, चलिए देखते हैं। तो अगर मुझे रैंडमली चाहिए तो मैं कॉल रैंडमली जनरेट करके देगा। तो अब उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा np
डॉट np डॉट रैंडम, और np डॉट रैंडम में डॉट रैंडम, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम। अब मैं उसको उसमें भेज रहा हूं कि मुझे चाहिए 3,4 की शेप में। किस शेप में चाहिए? 3,4 की शेप में। np डॉट, तो वो कुछ भी दे देगा रैंडम, जो उसका मन करेगा वो रैंडम उठाकर, मैं इसको रन किया तो रैंडम उठा के उसने अपने मन से। अब देखिए यहाँ पर आया है कि वो क्या हमसे बोल रहा है कि एक ब्रैकेट मिसिंग है, और तुरंत बता देगा। सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है पाइथन का कि आपको ज़्यादा कोडिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी यहाँ पर एरर दिया वो तुरंत बता दिया है कि आपने ये एरर है, हमने 2 ब्रैकेट नहीं लगाई थी, दोनों ब्रैकेट लगाई, तुरंत उसने रैंडम हमें नंबर जनरेट करके दे दिए। दिस इज द रैंडम फंक्शन। अब उसने ये लिए हैं 0.08 पॉइंट, अपने मन से उसने ये उठाए हैं। आप देखोगे ना शेप, तो 3 रो हैं और 4 कॉलम में, 1 2 3 4 कॉलम 3 रो। अब इन पर अलग अलग चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक फंक्शन होता है लिन स्पेस, अभी फंक्शन जान रहे हैं। अब लिन स्पेस क्या करके देता है वो देखते हैं। तो लिन स्पेस हमें, अब मुझे लिन स्पेस देखते हैं क्या करता है। लिन स्पेस में अब np डॉट लिन स्पेस फंक्शन को कॉल किया, लिन स्पेस। अब लिन स्पेस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा और मैंने उसको कहा कि मुझे -10 से, कितना, -10 से और कहां तक, -10 से लेकर 10 तक के नंबर क्रिएट करके दो, और कितने का जंप चाहिए, और एक चीज और, मुझे चाहिए 10 और उसका डाटा टाइप मैं खुद से बता रहा हूं कि मुझे किस डाटा टाइप में चाहिए। तो डाटा टाइप मैं यहां पे दे रहा हूं कि मुझे डाटा टाइप, अगर आप खुद से डिक्लेयर करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि डाटा टाइप चाहिए मुझे इंटीजर। इंटीजर्स आप जानते हैं कि पाइथन की लैंग्वेज में नंबर को इंटीजर्स कहा जाता है। चलिए स्टार्ट। अब मैंने इसको जब रन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उसने हमें कितनी स्मूथली तरीके से नंबर जनरेट करके दे दिए हैं। कौन कौन से? -10, -8, -6 आइटम उसने बना दिया, -4, -2, और कितने आइटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कहा इस रेंज में चाहिए, और कितने आइटम चाहिए? 10th आइटम चाहिए, और डाटा टाइप मैंने खुद से डिक्लेयर किया आपके कि मुझे इंटीजर्स चाहिए, तो उसने इंटीजर्स मुझे दिया है। एक आता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो अभी मैं इस आइडेंटिटी फंक्शन को स्किप कर रहा हूं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, उसका रीजन हम आगे देखेंगे। तो अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन क्या काम वर्क करता है ये जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते हैं। अब एक आता है एरे एट्रीब्यूट्स। अब एरे एट्रीब्यूट्स को हम देखते हैं क्या क्या है। देखिए इसको देखना है। अब मैं कुछ एरे क्रिएट करूंगा, और एरे क्रिएट कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे एरे क्रिएट करके दीजिए, तो पहला मैं एरे यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, एक सेल ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सेल ऐड किया और मैं कुछ एरे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे A1 वेरिएबल लिया, और A1 और वही मैंने np रैंडमली रेंज रेंज, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10 आइटम का रैंडमली क्रिएट करके दो, और देखेंगे हमें 10 आइटम का रैंडमली क्रिएट करके, देखो एरर आ गया। फॉर्मेटिंग के लिए कह रहा है कि आप फॉर्मेट दीजिए, तो मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। तो पहले इसका मैं डाटा टाइप देखिए समझ नहीं रहा है, तो पहले मैं पाइथन कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से वाले, तो मैं डाटा टाइप डिक्लेयर कर देता हूँ। डाटा टाइप इज इक्वल टू np, और अब क्या कर रहा हूँ मैं, कितने बिट में चाहिए मुझे? 32 बिट में चाहिए आपके। तो मैं int 32 को कॉल करूँगा, int 32, और int 32 को कॉल करने के बाद अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये
इनवैलिड सिंटैक्स में देखते हैं कहाँ हमारे से गलती हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया। अब इसको मैं रन करता हूँ तो अब क्या गलती हुई है, A1 लिया, देखते हैं A1, और A1 में सबसे पहले मैंने np डॉट अरेंज को कॉल किया, तो np डॉट अरेंज एंड डी टाइप इजकल टू np डॉट 32 बिट का लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने इंटीजर 32 बिट को कॉल किया, और ये हमसे कह रहा है कि राइज एट्रीब्यूट मॉड्यूल आर हैज़ नॉट एट्रीब्यूटेड और फॉर्मेट नेम एट्रीब्यूट। चलिए कोई नहीं, मैंने इन्हीं चीज़ को हैंडल करने के लिए, क्योंकि बेटा रिकॉर्डिंग क्लास है, तो मैंने क्या किया है, पहले से एक रेडीमेड फाइल बना रखा है, वहाँ से रेडीमेड फाइल से जो भी ऐसा एरे आएगा तो मैं वहाँ से उसको उठा लूँगा। यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल से, और यहाँ देखते हैं कंट्रोल बी। अब ये देखिए, ये जो भी था, अब ये कोड करके हमने पहला अपना एक एरे एट्रीब्यूट बना लिया। अब मैं बात करता हूँ A2 की, तो मैं क्या करता हूँ ना, वहीं से उठा लेते हैं, फिर से कोई एरर आए, और फिर मैं आपको अभी बताता हूँ कि फ्लोट में हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्लोट में देखिए, यहाँ से देखेंगे A2 बनाया है, NP रेंज को कॉल किया है। अब के मुझे 12 आइटम चाहिए, और 12 आइटम के बाद डी टाइप मैंने आपका फ्लोट दिखा है, रीसेप मुझे कितना चाहिए 3,4 का, थर्ड वाले में मुझे 8 चाहिए, रीसेप मुझे इतने का चाहिए। अब मैं 1 बाई 1 कॉल करता हूँ। अब मैं पहले कॉल करता हूँ A3 को। अब मैं A3 को मैंने कॉल किया, अब देखिए हमारा A3 कॉल किया, A3 कॉल हो गया, और 8 आइटम बन गए हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, और कितने की शेप में है, 2 की शेप में है। देखिए 2 2 2 2, तो 2 की शेप में मुझे एरे मिल गया है। चलिए, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम। चलिए, अब एक आप हेडिंग देखेंगे एंडिम। अब एंडिम क्या करता है, हम देखते हैं एंडिम A3 डॉट एंडिम, A3 डॉट एंडिम को मैंने कॉल किया, तो ये मुझे रेंडमली कितने डायमेंशन का एरे है वो बना के दे देगा। तो देखेंगे तो कितने डायमेंशन का है बेटा, 3 का है, तो उसने मुझे बता दिया कि एंडिम डायमेंशन बताता है। अब सेम फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन है, इनको जल्दी कवर कर लेते हैं। सेम फंक्शन मैंने क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद A3 को मैंने कॉल किया, और A3 मैं इसका सेफ जानना चाहता हूँ, तो फिर मैंने सेफ फंक्शन को कॉल किया, और सेफ फंक्शन को कॉल करने के बाद मैंने A3 को कॉल कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो इसका मुझे सेप बता देगा कि A3 का सेप कैसा है। तो A3 का सेप कुछ ऐसा है, 2 की शेप में है, और A3 ये है। अगर आप A3 को कॉल नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेव फंक्शन देखेंगे, तो उसने मुझे सेव बता दिया कि वो 2 की फॉर्म में है। अगर मुझे साइज़ पता करना है, नंबर ऑफ साइज़ पता करने, यानी कि नंबर ऑफ आइटम पता करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, मैं फिर से प्रिंट फंक्शन को कॉल करूँगा, और प्रिंट फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं आपके A2 ले रहा हूँ, जो मेरा A2 वाला एरे था मैं उसको ले रहा हूँ, और अब मैं इसका साइज़ पता करना चाहता हूँ। साइज़ मीन्स कितने नंबर हैं, तो मैंने इसको कॉल किया। अब ये मुझे नंबर बता देगा कि उसमें कितने हैं, 12 नंबर है, तो A2 में 12 आइटम है। चलिए, अब आप आगे देखेंगे, आइटम साइज़ पता करना चाहते हैं, इसका साइज़ था 12, अब के हम आइटम साइज़ पता करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना, अब के मैं A3 को ले रहा हूँ, और A3 जो मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किए हैं A3 को, और A3 में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आइटम साइज़ को कॉल किया, A3 डॉट आइटम साइज़ डॉट आइटम साइज़। अब जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो उनको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो वो पहले हमें जो पाइथन की बेसिक वीडियो है, बेसिक टू एडवांस, उनको कवर कर लें। और जैसे ही मैं ऐसा इसको कॉल करता हूँ A3 आइटम साइज़ को, तो आप ये हमें यहाँ इसका आइटम साइज़ आएगा, इसमें 8 आइटम है। चलिए, अब अगर मैं डाटा टाइप पता करना चाहता हूँ, इनका डाटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ से
जो मैंने अभी वहाँ पर इंटीजर 32 लिया था और जिसको मैंने इंटीजर जिसका फ्लोट 64 था, वो डाटा टाइप पता करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना आपको, एक एक जितने भी मैंने एरे बनाए थे, जैसे A1 बनाया था तो A1 में आप A1 का A1 डॉट डी टाइप आप लिखेंगे डी टाइप, और टाइप डी टाइप में अब आप पहले वाले का डी टाइप पता करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले का डी टाइप है इंटीजर 32, एंड अगर मुझे सेकंड का पता करना है तो मैं यहीं से सेकंड वाला जो A2 था उसका पता कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं A2 इसको चेंज कर देता हूँ A2, तो आप इसका पता कर सकते हैं फ्लोट 64, एंड आफ्टर दैट अब अगर मुझे थर्ड वाले का पता करना है तो मैं थर्ड वाले का पता कर सकता हूँ, थर्ड वाला कंट्रोल B। अब मैं थर्ड वाले का क्या डाटा टाइप है ये पता करना चाहते हैं तो थर्ड डाटा टाइप इज इंटीजर बिट 64 है। तो ये डाटा टाइप फंक्शन से हमने कॉल करके किसी भी एरे का क्या डाटा टाइप है वो हम पता कर सकते हैं। अब ये इंटीजर 32 क्या है, फ्लोट 64 क्या है, अभी आप ये इतनी टेक्निकल टर्म्स है इनमें ना जाएं, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे कवर करेंगे, तो अभी इसमें ना जाएं। बस ये क्या है ना, ये डाटा टाइप है, मतलब इंटीजर 32 है तो कम मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, 64 है तो ज़्यादा करेगा, ऐसा समझ लीजिए। अभी चलिए, अब इनका हम किसी का भी, मान लो हमारे पास मेमोरी कम है और हमें डाटा चेंज उसका चेंज करना है, मतलब इंटीजर 32 को हमें 64 को 32 में कन्वर्ट करना है, मतलब कम डाटा ले वो कन्वर्ट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मुझे A3 का डाटा टाइप देखेंगे ना तो इंटीजर 64 है, अब मुझे कन्वर्ट करके इसको 32 करना है, तो आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कोड लिखना है A3 डॉट एस टाइप, यहाँ पर देखो मैंने कोड लिख दिया है एस टाइप। तो एस टाइप आप टाइप करेंगे एस टाइप, एस टाइप, और एस टाइप ये करने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं, मैं इसको कॉल करेंगे एनपी, कितने में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंटीज 32 में, मतलब कम मेमोरी ले उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आपने इसको रन किया तो बेटा यहाँ से देखते क्या है, इसका ये चेंज हो गया, और पहले कितना था 64 का, और यहाँ पे देखेंगे तो इंटीजर 32 में कन्वर्ट हो गया। तो आप ऐसे किसी भी डाटा टाइप को का आप किसी भी एरे का डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं, किसी भी एरे का डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो अभी हमने बात किया था, छोटे छोटे ऑपरेशन हम इन पर वर्क चला लेते हैं। छोटे छोटे ऑपरेशन, एरे ऑपरेशन, हेडिंग डाला हुआ है एरे ऑपरेशन, ये परफॉर्म करते हैं अपने एरे पर। तो सबसे पहले एरे क्रिएट कर लेते हैं। एरे कैसे क्रिएट करेंगे अब आपको पता चल गया होगा। यहाँ से मैंने A1 अपना वेरिएबल नेम दिया, A1 वेरिएबल, और np डॉट अरेंज को कॉल किया, np डॉट अरेंज, और मैं कितनी शेप में रखना चाहता हूँ 12, मैं कितने आइटम चाहता हूँ 12, और कितनी शेप में चाहिए तो उसके लिए मुझे रीशेप को कॉल करना पड़ेगा। रीशेप को कॉल किया, और रीशेप मुझे ये चाहिए 3,4 की शेप में, मतलब 3 रो। देखिए अब मैं ए को अगर कॉल करता हूँ, दूसरा एक आइटम और एक एरे और क्रिएट कर लेते हैं, तो सेकेंड एरे क्रिएट कर लेते हैं, और सेकेंड एरे np डॉट, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर सेकेंड वाला, अब मुझे चाहिए बड़ा एरे, मुझे चाहिए 12,24 की शेप में, और फिर से वही 3,4, और अब मैं कॉल करूं किसी एक को, मान लो A2 को मैं कॉल करता हूं तो कैसा दिखेगा वो देखिए, हमारा A2 देखा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 12 से लेकर 24 के बीच में है, और कितना यहाँ से रेंज क्या दी है मैंने, 12 से लेकर 24 के बीच में है, मतलब पहला इंक्लूड और दूसरा एक्सक्लूड। आप जानते हैं ना पाइथन पहला इंक्लूड करता है और दूसरा लास्ट वाला एक्सक्लूड। तो 12 से लेकर, और शेप क्या दिया है 3,4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। चलिए अब मैं इन पर अलग अलग
रेंडमली ये जनरेट हुए हैं, मतलब वो ये वाला। अब A2 को A1 को कॉल करके देख लें आप। A1 को अगर मैं कॉल करता हूँ तो A1 देखिए, A1 कैसा दिखेगा। तो A1 यहाँ से मैंने 12 आइटम है, मतलब 0 से लेकर 12 तक है। पहला इंक्लूड और लास्ट का एक्सक्लूड, मतलब 0 इंक्लूड है और लास्ट वाला आप 11 देखोगे तो ये। और कितनी शेप में है, वही 3,4 की शेप में है। 3 रो और 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। आप इन दोनों पर आप अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है हमारा अर्थमेटिक, स्केलर ऑपरेशन में परफॉर्म करूंगा, और पहले हम परफॉर्म कर रहे हैं स्केलर ऑपरेशन। अब मुझे A1 के जितने भी ये आइटम हैं जो जनरेट हुए हैं रेंडमली, ए रेंज ने जनरेट करके दिए हैं, अब मैं इनका स्क्वायर करना चाहता हूँ। तो देखिए, इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप स्क्वायर कैसे करते हैं ये हमने पहले बता दिया था आपको। तो आप ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर हो गया है। ये स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 स्टार, स्क्वायर करना होता है 2 स्टार। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए ये बेसिक नहीं बता रहे हैं। अब अगर मुझे सबका यहाँ पर देखेंगे तो स्क्वायर हो गया है। अब परफॉर्म करते हैं यहाँ से हम रिलेशनल। रिलेशनल का मतलब है कि वो चीज़ एरे में है या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि A1 या A2 ले लेते हैं, और A2 में मैं कह रहा हूँ A2 इक्वल टू क्या कोई आइटम उसके अंदर 15 के इक्वल है। अगर 15 के इक्वल हुआ कोई सा आइटम तो उसको ये ट्रू बता देगा रिलेशनल, और अगर 15 के इक्वल नहीं हुआ तो फॉल्स। तो अगर आप देखोगे ना, A2 को कॉल करके देखते हैं ना, तो वहाँ पर यहाँ पे अगर आप A2 को कॉल कर लें, मैं एक सेल ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, A2 को अगर मैंने कॉल किया तो कोई भी आइटम ऐसा नहीं होगा जो 15 के। एक आइटम है जहाँ पे ट्रू आ गया, तो वो आइटम 15 है, देखो ये आ गया 15 के। अगर नहीं और बाकी नहीं है तो सब में फॉल्स बता दे। ये बूलियन है, यानी ट्रू फॉल्स क्या होता है, बूलियन। अब ये क्या है, ये आपको मैंने पाइथन की क्लास में बताया है, वहाँ पे आप वीडियो जाकर देख सकते हैं पाइथन की क्लास में। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना वेक्टर ऑपरेशन, तो अभी थोड़ी देर के लिए वेक्टर ऑप्शन को भूल जाते हैं, हम कुछ और एरे, कुछ हमारे फंक्शन हैं उनको देखते हैं। वेक्टर ऑपरेशन को भूल जाते हैं, नहीं वेक्टर निकाल के देगा। ये अभी क्या है ना, वेक्टर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में या आगे कभी कवर करेंगे, तो थोड़ी देर के लिए वेक्टर आप अपने माइंड में रखिए। आप अगर जुड़े रहते हैं फुल कोर्स के साथ जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, तो ये वेक्टर फंक्शन ही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एरे फंक्शन। अब कुछ एरे फंक्शन होते हैं जैसे मैक्स नंबर, मिन, सम, प्रोडक्ट, ये सब निकालना हो तो अब हम यहां से परफॉर्म करेंगे मैक्स मिन अलग अलग तरीके से। मतलब रो पर कैसे परफॉर्म करना है, कॉलम पे कैसे परफॉर्म करना है, ये हम अब अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां से रैंडमली कुछ एरे क्रिएट कर लेता हूं, और एरे क्रिएट करने के लिए मैंने एक सेल ऐड किया, और वही A1 एक मैंने एरे ले लिया, और अब के मैं रैंडमली क्रिएट कर रहा हूँ। तो रैंडमली क्रिएट करने के लिए आपको कॉल करना होता है np.random और .random हमें कॉल करना होता है np.random और फिर मुझे शेप क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3 का शेप। तो मैं 3,3 ये शेप चाहिए। और देखते हैं A1 को अगर मैं कॉल करता हूँ A1, तो हमारा रैंडमली वो जनरेट करके दे देगा numpy रैंडम, और रैंडम स्टेट कुछ एरर आया है, कोई नहीं, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, पहले चेक करते हैं। random.random, चलिए, और मैंने उसने मुझे साफ साफ बता दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे वो बता देता है कि एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ, यहाँ पर एक ब्रैकेट। और अब अगर मैं कॉल करता हूँ यहाँ से इसको, तो ये जनरेट करके देगा मुझे रैंडमली 3 के शेप में। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, पॉइंटों में आ गए हैं, और पॉइंटों में मैं मैक्स मिन ये प्रोडक्ट ये निकालेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, A1 को राउंड ऑफ कर लेता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं कॉल करूँगा राउंड फंक्शन को, तो np.round, और
मैंने राउंड फंक्शन को कॉल किया, और राउंड फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने क्या किया, A1, और मुझे सबकी मल्टीप्लाई राउंड ऑफ करके दो, सबकी मल्टीप्लाई 100 से कर दो। तो अब अगर मैं इनको राउंड ऑफ करके A1 को कॉल करता हूँ, तो A1 को कॉल करने के बाद अब ये सारे नंबर राउंड ऑफ में हो गए हैं। जैसे देखिए 54, 80, 100 से कॉल करने के बाद सब राउंड ऑफ में हो गए। अब इन पर मैं कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी पहले आपने देखा तो वो अचानक से पॉइंटों वाला नंबर क्रिएट हो गया था, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता, ये मैक्स मीन प्रोडक्ट सम क्रिएट करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर मुझे पहला फंक्शन, हम इन पर एक एक फंक्शन क्रिएट यहाँ पर देखते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे मैक्स नंबर निकालना हो तो मैं NP डॉट, अब यहाँ पर एक बात समझना है जो बहुत ध्यान से समझना है, NP डॉट मैक्स फंक्शन को कॉल किया और मुझे A1 में से चाहिए तो A1। अब कॉलम में से चाहिए आपको या रो में से चाहिए मैक्स नंबर, तो ये भी हमें एक्सिस भेजना पड़ेगा। अब सुनिए, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो मैंने लिखा है कि 0, अगर मुझे कॉलम में से चाहिए तो मुझे 0 एक्सिस इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अगर रो में से चाहिए तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ कि अगर रो में से चाहिए तो x इक्वल टू 1। कैसे देखते हैं, देखिए अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर चाहिए A1 का, तो मैक्सिमम नंबर आ गए हैं और ये किस में आए हैं, कॉलम में से। कॉलम मतलब देखेंगे यहाँ पर इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर क्या है, 67। इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर क्या है, 84, और इस कॉलम का मैक्सिमम नंबर क्या है, 98। अगर मुझे रो से चाहिए तो मुझे इसको चेंज करके करना पड़ेगा, फिर आप इसको चेंज करके कर सकते हैं 1। तो देखिए अब ये रो में से चेंज दे रहा है। इस रो का मैक्सिमम नंबर क्या है, 98, एंड इस रो का मैक्सिमम नंबर 60, और इस रो का सब नीचे वाली का 33 मैक्स, ये है आपका मैक्सिमम नंबर। आप इस पर चाहें तो मिन फंक्शन चला सकते हैं। मिन तो ये मिनिमम नंबर निकाल के दे देगा, मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे इसने मिनिमम वैल्यू निकाल के दे। आप चाहे तो सम परफॉर्म कर सकते हैं। और सम कैसे, आप सम जो है वो रो की फॉर्म में परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 1 है तो रो की फॉर्म में सम निकल आएगा सबका, तो मैंने सम फंक्शन को कॉल किया तो रो की फॉर्म में सारे फंक्शन का। और अगर मुझे कॉलम की फॉर्म में सम चाहिए तो कॉलम की फॉर्म में सम करने के लिए मुझे यहाँ पे 0 को भेजना पड़ेगा, x इक्वल टू 0, तो कॉलम की फॉर्म में ये सम आ गया। प्रोडक्ट फंक्शन को मुझे अगर सबका प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पर मैं प्रोड, तो मैं यहाँ पर भेजूंगा प्रोड, और जैसे ही मैं प्रोड को भेजता हूँ तो ये यहाँ पे सबका प्रोडक्ट निकाल के दे देगा, सबका मल्टीप्लाई करके सामने दे देगा। और किस फॉर्म में 0 भेज रखा है, तो कॉलम की फॉर्म में। मिन, मीडियम और अवेयर, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब निकाल सकते हैं आप। तो कैसे, देखिए अगर मुझे मीन चाहिए, यहाँ पे अब आते हैं नीचे, ये हेडिंग डली हुई है मीन मीडियन, अगर ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वही NP डॉट, मुझे चाहिए मीन इसका, तो मीन, तो मीन फंक्शन को कॉल किया, और मीन फंक्शन को कॉल करने के बाद वही मुझे अब मीन चाहिए किसका, एक्सिस बताना पड़ेगा, अगर रो का चाहिए या कॉलम का चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉलम का चाहिए, तो कॉलम का मिन निकाल के दे देगा, पहले कॉलम का मिन, दूसरे का, और ये, और तीसरे वाले का कॉलम का मिन। और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे रो वाइज चाहिए, तो रो वाइज के लिए मुझे यहाँ पर 1 भेजना पड़ेगा। अब ये मुझे रो वाइज बना के दे देगा। एंड अब अगर मुझे, एक मिनट, अब अगर मुझे सेम, आप यहाँ पर मीडियन निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब टिग्नोमेट्री फंक्शन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो टिग्नोमेट्री फंक्शन आप इसके साइन, टिग्नोमेट्री जो आपने साइन कोस ये पढ़ा था, तो आप टिग्नोमेट्री फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे NP डॉट, मान लो साइन वैल्यू निकालना है, जैसे साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा था ना, तो साइन की वैल्यू निकालना है, और किस में, A1। तो A1 के जितने भी वैल्यू है इनकी साइन वैल्यू, जो टिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो निकाल के मुझे ये एरे की फॉर्म में दे देगा। तो आप देखो एरे की फॉर्म में सबकी टिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आई है, अभी तक तो हम छोटे छोटे फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, अब यहाँ पे देखोगे ना तो एक नई चीज़ आई है डॉट प्रोडक्ट का बोल के। क्या डॉट आई है, डॉट प्रोडक्ट बोल के। तो डॉट प्रोडक्ट में आप
व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर एक हेडिंग डली हुई है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है अभी हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं अलग से एरे क्रिएट कर लेता हूँ और वही रैंडमली मैं A2 इजकल टू NP, मैं रेंज भेज देता हूँ। पहले मुझे किस रेंज में चाहिए, तो अरेंज NP डॉट अरेंज, और कितने नंबर चाहिए 12, 0 से लेकर 12। और उनकी शेप क्या होना चाहिए, मैं शेप यहाँ पर बता रहा हूँ कि मुझे शेप चाहिए री शेप। किस में चाहिए बेटा मुझे रीसेप, 3,4 की शेप में। और एक और बना लेता हूँ A3 और A3 यहाँ पे मैं NP डॉट अरेंज और मुझे कितने आइटम चाहिए 12 से लेकर 24 तक के आइटम चाहिए। उनका रीसेप मुझे आपके कितना रीसेप चाहिए, तो मैं रीसेप फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और रीसेप फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अब के मुझे चाहिए अब की बार 4,3 की 4 और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है मुझे, है नहीं। तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ। चलिए, दो फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिए। अब मुझे अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई कराना है, डॉट प्रोडक्ट करके दोनों की मल्टीप्लाई कराना है, दो फंक्शन जो मैंने क्रिएट किए हैं, तो मुझे कॉल करना पड़ेगा NP डॉट, ये लिखने वाला डॉट है। अब मुझे दोनों अपने एरे A2 A3 ये इनको मैंने भेजा। अब आप देखोगे तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो गई है, आपस में डॉट प्रोडक्ट इनका निकल गया है। अब अगर मुझे आपने लॉगरिदम पढ़ा होगा, इनका लॉगरिदम की वैल्यू चाहिए, तो आप NP डॉट XP एक्सपोनेंशियल, ये पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स आपने, इसको कॉल कर देंगे। और ये पिछली क्लासों में भी हमने आपको अच्छे समझाया है, वहाँ पे देखिए। तो अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी था हमारा A1 उसके सारे एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकल कर आ गई है। चलिए, तो आई होप अभी तक आपको जो जो आपने यहाँ पर परफॉर्म किया है वो आपको समझ में आया होगा। अब राउंड फ्लोर ये सब क्या है, तो राउंड ऑफ वैल्यू निकालना है, फ्लोर वैल्यू निकालना है, सेल वैल्यू निकालना है, ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे। चलिए, ये आपको बस दिखाना था कि ये फंक्शन भी हमें पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग को कब पढ़ते हैं, व्हाट इज़ द इंडेक्सिंग और व्हाट इज़ द स्लाइसिंग क्या है, नहीं। ये हमने पाइथन में भी कवर किया था, सेम वही। अगर आपने पाइथन की वीडियो देखी होंगी, लिस्ट टपल, इसमें लिस्ट में, टपल में ये देखा होगा, सेट में, तो हम वहाँ पर भी हमने इंडेक्सिंग किया हुआ है, स्लाइसिंग किया हुआ है। तो यहाँ पर आप नंपाई के जो एरे है ना, उसमें भी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एरे क्रिएट कर लेता हूँ, और बार बार एरे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, A1 एरे क्रिएट किया, तो मुझे अब के NP डॉट अरेंज और अरेंज में मुझे 10th आइटम निकाल कर दो, मतलब 0 से लेकर 10, पहला इंक्लूड और लास्ट का एक्सक्लूड। दूसरा एक और A2, चलिए A2 में NP डॉट अरेंज और अब की बार मुझे 12th आइटम निकाल कर दो, मतलब 12th आइटम 0 से लेकर 12th, तो मैं 12th सेंड कर दूँ, भेज दूंगा। और उनका शेप क्या भेज रहा हूँ मैं, मुझे शेप चाहिए तो रीशेप फंक्शन को कॉल करेंगे। और रीशेप में मुझे वैल्यू क्या कितने में चाहिए, आपके 12 है तो 3,4, मतलब 3 रो और 4 कॉलम। ये चलिए, तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या है ये आप जानना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसका सेकंड लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर की वीडियो देखना होगा। तो थैंक यू, हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।